ठीक है, स्टोरी देखो ना कितना बचा है। 16 GB है, 16 GB है। अब चल रहा है ना। कभी लड़कियों को आप देखे तो वैसे ही चलती हैं, लगता है कि पहली बार पहनी है और रिस्क रहता है उसमें गिरना चाहे पड़ा से ऐसे तो जड़ अभी चलती है। चलिए ठीक है, किसी को तो किसकी बोलना चाहिए कि a into theta by dx into delta x, ठीक है। इसको क्या बता देंगे आप, इक्वेशन बताइए, इक्वेशन नंबर 3। चलिए आप लेकिन this is the net flow of heat. This is the net flow of heat. This is the net flow of heat between P1 and P2 per second. This is the net flow of heat between P1 and P2 per second. ठीक है बाबू, चल अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखिए है क्या, देखिए ठीक है, समझिए। पहले शुरुआत में हमने कहा थी, शुरुआत में हमने कहा थी, देखिए फिगर का डिस्क्रिप्शन आपको देख लिया था, फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखा दिया गया था, ठीक। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद देखिए क्या हुआ, एंटरिंग फेज के लिए हीट निकाला पर सेकंड, कितना आया वो -KA/dθ/dx, और लीविंग फेज के लिए कितना निकाला था बेटा, Q2 -KA/dydx θ/dθ/dx होता। कॉमेडी कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अरे यार एक से एक लोग कॉमेडी करते रहते हैं, उनको बोल रहे हैं। तो Q2 क्या होगा बेटा बताइए, -KA/dydx θ/dθ/dx * Δx। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। एंटरिंग फेज पे Q1, लीविंग फेज पे Q2, ठीक है। अब देखिए अगर हमको नेट निकालना है तो या तो Q1 में से Q2 माइनस करते हैं या Q2 में से Q1 माइनस करते हैं। Q2 में से अगर Q1 आप माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन देखिए आगे आपका नहीं आएगा, तो आगे मॉड नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए Q2 में से क्या माइनस करते हैं बेटा, Q1। तो Q2 में से Q1 माइनस किया, कैलकुलेट करके क्या मिल गया, Q KA/dθ/dx Δx। और ये क्या है, ये आपका अमाउंट ऑफ नेट फ्लो ऑफ हीट पर सेकंड, ठीक है ना। तो P1 P2 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अब होगा क्या, अब ये जो बेटा नेट अमाउंट ऑफ हीट है ना, ये दो पार्ट में क्या होगा, आपका खर्चा होगा। कितने पार्ट में खर्चा होगा, दो पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट क्या करेगा, आपका जो पहला पार्ट है वो रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, रेडिएशन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दो तरह से आपकी यूटिलाइज होगी, एक तरह से होगी, एक तरह से वेस्ट होगी। पहला पार्ट क्या होगा बेटा, रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है भाई, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा तो रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, तो रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएगा, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, रेडिएशन की वजह से लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपने इस रॉड को कहीं से कवर नहीं किया है, कवर जब आप नहीं किए हैं तो एनर्जी का लॉस भी होगा, और उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंसीडर करना पड़े। बात समझ आ रहा है, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, the amount of heat flow per second between two perpendicular planes P1 and P2 can be used in two parts, ठीक है। चलिए फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, one part is utilized to increase the temperature of rod. One part is utilized to increase the temperature of rod, whereas remaining part loss due to
whereas remaining part loss due to radiation process, whereas remaining part loss due to radiation process, ठीक है। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हीट एनर्जी पर सेकेंड used to increase the temperature of rod, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ। ऐसे समझिए आप कि Q का दो पार्ट होगा। Q का कितना पार्ट होगा बेटा, दो पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या होगा Q1, Q1 और Q1 बराबर किसके हो जाएगा आपका, Q1 बराबर होगा बेटा आपका mc d थीटा बाई, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू mc d थीटा बाई। और क्या ये फॉर्मूला आपको देखा हुआ लग रहा है क्या, लग रहा है भाई आप ms डेल्टा थीटा पढ़े हैं ना, ms डेल्टा पढ़े नहीं पढ़े आप, तो m क्या होता है, मास होता है, s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, मास यहाँ पे मास है, s यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, उसको c ले लिया है, और थीटा आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आपने d थीटा बाई dt ले लिया, क्या फर्क पड़ता है उससे, बात समझ आ रहा है। छाप दीजिए, आसान है कि नहीं, तो पढ़ेंगे तब ना आसान होगा, ठीक है। चलिए here m is equal to mass of element P1 P2, mass of element P1 P2 कितना हो गया बताइए, एलिमेंट का मास कितना होगा P1 P2 का, कैसे निकालेंगे आप, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो अगर एरिया हमारा A है, इसमें अगर हमने थिकनेस डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया बेटा, वॉल्यूम, भाई एरिया मल्टीप्लाई बाय ये जो प्लेन है आपका P1 P2, इसकी थिकनेस कितनी डेल्टा x है ना, तो एरिया में से थिकनेस से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया आपको, वॉल्यूम मिल गया, और इसी वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, मास मिल गया। छाप दो बाबू, छाप दो। आसान है मुश्किल है, कि फेल हो जाएंगे, अब क्या फेल होंगे, अब तो प्रमोट होंगे, कोरोना आ रहा है, वो आ रही है आपकी वेरिएंट लेकर के। देखिए जब भी घर में बुआ आती थी, मेरी बुआ आती थी, तो हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे, आप क्या भी होता होगा, बुआ अगर आपकी आती है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, इसलिए कोरोना को बुआ कहते हैं। तो जब कोरोना बुआ आएंगी पढ़ाई लिखाई आपकी चौपट हो जाएगी, इसी लॉजिक से हम कोरोना क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। ऐसी बुआ ना है तभी अच्छा है, अपने घर आए, अपने ससुराल में, बिकॉज मैं कहना है क्या लिखा जी, वेयर रो क्या होता है बेटा बताओ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बार, और ए क्या, ए तो खैर आपने डिफाइन कर दिया है, सी क्या होता है बेटा बताओ, तो सी क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक, सी क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक हीट होता है, सी क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा इसको Q1 प्राइम कर दीजिएगा, तो Q1 Q2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो Q1 प्राइम कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से बेटा Q1 प्राइम किसके इक्वल आ गया बताइए, Q1 प्राइम किसके इक्वल आ गया बताइए, A रो C d थीटा बाई dt इनटू डेल्टा x, छाप दीजिए, और इसको बेटा इक्वेशन कितना बना देंगे बताओ, तो समीकरण कितना बना देंगे, 3 की 4, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको देखा हुआ लग रहा था, दूसरा वाला आपको देखा हुआ नहीं लगेगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वो रेडिएशन चैप्टर का है, तो सीधे सीधे यहाँ क्या करें बेटा, यूज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उससे रोइएगा नहीं कहां से आ गया, वो जब आएगा पता चल जाएगा आपको। लिखिए हीट एनर्जी लॉस
heat energy loss per second, heat energy loss per second, heat energy loss per second due to radiation process, due to radiation process is given by heat energy loss due to radiation process is given by क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो, ये होता है हमारा Q2 प्राइम इज इक्वल टू E P थीटा इनटू डेल्टा E P थीटा इनटू डेल्टा, ठीक है ना। E को क्या कहते हैं बेटा हम, इमिसिव पावर कहते हैं। P क्या होता है, पेरीमीटर है। डेल्टा x को तो आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो छाप नीचे लिखिए वेयर E इज इक्वल टू, वेयर E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इमिसिव पावर। क्या इमिसिव पावर भी आपने सुना होगा इंटर में, तो ठीक है, कोई बात इमिसिव पावर एक चैप्टर बाद आप सुन लेंगे इमिसिव पावर, ठीक है। और P को क्या कहते हैं बेटा हम, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, रॉड का, पेरीमीटर ऑफ रॉड। एक चैप्टर बाद आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेना। अभी आप से लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन कितना बना देंगे बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना, है भी तो क्या दिक्कत है। दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे तभी फिर पढ़ेंगे हम लोग। अपने आप ही आ जाएगा इमिसिव पावर क्या होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया आगे प्रिंटिंग स्टार्ट कर लीजिए। देखिए फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, अभी नहीं जाकर मेरी शिकायत कर दीजिए, फॉर्मूला नहीं बताते हैं, कुछ ना कुछ नहीं आ जाता नहीं क्लास में, कल शिकायत मत कर देना मेरी, कुछ शिकायत नहीं करना मेरी। ये था तुम मेरी शिकायत ये देना है, बता रहे हो क्या रहा हूं मैं तो बता रहा हूं को भी, ठीक है। चलिए फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, मेरी शिकायत जो करेगा उसको बता रहे थे। हाँ उठा के पीछे बाहर उठा कहाँ पाएंगे तुम लोगों को। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम ससम्मान विदाई कर देंगे यहाँ पे लात मार के, ठीक है। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्लस छाप थर्मल इक्विलिब्रियम में Q बराबर किसके हो जाएगा, Q1 प्राइम Q2 प्राइम के, आसान है। चलिए आइए और बच्चों तुमने सुना है कहानी सी फॉलोइंग इक्वेशन की, फोरियर नाम आपको पहले भी सुने होंगे, फोरियर नाम कहाँ सुने हैं आप, याद नहीं होगा 11th में, ये नालायक फर्स्ट में सुने हैं फोरियर सीरीज, कोरोना था सर, तो फोरियर में थे, फोरियर थे, कोरोना था तो भूल गए फोरियर को। तुम लोग को श्राप लगेगा तो समझ में आएगा। क्यों की वैल्यू कितनी होती है बेटा बताओ, क्यों कितना होता है Ka d2 थीटा बाई dx2 इनटू डेल्टा x, और Q1 प्राइम कितना बेटा बताओ तो A रो C d थीटा बाई dt इनटू डेल्टा x प्लस Q2 प्राइम कितना होता है बेटा E P थीटा डेल्टा x, ठीक है। चलिए छापिए चलिए this implies that Ka d2 थीटा बाई dx2 किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ तो A रो C d थीटा बाई dt प्लस E P थीटा, ओके। चलिए फिर लिखिए डिवाइडिंग बाई Ka V डिवाइडिंग बाई Ka V डेट, Ka से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा नालायक को बताओ, हाँ यहाँ क्या बचेगा d2 थीटा बाई dx2 इज इक्वल टू किसके बताइए, रो C बाई K d थीटा बाई dt प्लस E P बाई Ka
थीटा छाप दीजिए। फिर लिखिए सपोज rho c by k is equal to 1 by h and e p upon ka is equal to mu square. Rho c by k is equal to 1 by h और e p upon k is equal to mu square. So this implies that क्या आ जाएगा बताइए आपका आ जाएगा d2 थीटा by dx2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए 1 by h d थीटा by dt प्लस म्यू स्क्वायर थीटा। ठीक है अच्छा फिर this is known as Fourier equation. This is known as Fourier equation. This is known as Fourier equation. Fourier equation for rectilinear flow of heat. This is known as Fourier equation for rectilinear flow of heat. Rectilinear flow of heat along a bar. Along a bar कर लीजिएगा. Along a bar. Rectilinear flow of heat along a bar. Rectilinear flow of heat along a bar. ठीक है चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए सवाल आप लोग के एग्जाम में कैसे पूछा गया है 4.5 नंबर में कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फोरियर इक्वेशन पूछा है। अगर सिर्फ और सिर्फ फोरियर इक्वेशन पूछेगा तो इक्वेशन नंबर 5 तक बना के क्या कर दीजिएगा बेटा छोड़ दीजिएगा। 6 होगा 6 होगा पेपम 6 बना दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 6 तक बना के क्या कर दीजिएगा बेटा छोड़ दीजिएगा। और अगर फुल क्वेश्चन में फोरियर आएगा इसका दोनों केस भी क्या कर देंगे आप डिस्कस कर देंगे। बात समझिएगा। अगर फुल क्वेश्चन अब इसका केस बनाएंगे हम 2 केस बनेगा। अगर हाफ क्वेश्चन आएगा हाफ फिट बिरयानी मांगेगा तो यहां तक छाप देंगे आप। अगर फुल फिट बिरयानी मांगेगा तो इसका 2 केस भी क्या कर देंगे बेटा डिस्कस कर देंगे। और कभी-कभी लिख करके आता है कि फोरियर इक्वेशन लिखिए और स्टेडी स्टेट वाला केस डिस्कस करिए। तो फोरियर इक्वेशन आप लिख देंगे और स्टेडी स्टेट वाला केस जो भी आगे पढ़ेंगे आप उसको क्या कर देंगे डिस्कस कर देंगे। ठीक है लिखिए there are 2 cases TW there are 2 cases कितने केसेस होते हैं बताओ बेटा 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं 2 केसेस। ठीक है there are 2 cases ठीक है ना चलिए there are 2 cases। चलिए केस फर्स्ट क्या होता है बेटा केस फर्स्ट हमारा होता है फॉर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। केस फर्स्ट हमारा क्या होता है फॉर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। फॉर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब बेटा ये है सीधा कि रेडिएशन की वजह से एनर्जी का लॉस आपका नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है रेडिएशन अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो जो रेडिएशन वाला टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा है ना। देखिए in this case 33 करिए खत्म करा दे इसको। in this case there is no loss of energy due to radiation. There is no loss of energy due to radiation. That is mu square theta किसके इक्वल हो जाएगा बताइए 0। That is mu square theta किसके इक्वल हो जाता है 0। फिर लिखिए then by equation 6 there
v गेट। इक्वेशन 6 से क्या मिल जाएगा बेटा बताओ तो? d2 थीटा बाई dx2 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 by h d थीटा बाई d। चार दीजिए 1 by h d थीटा बाई, ठीक है। लिखिए अब देखिए रेडिएशन लॉस आपका नहीं हो रहा है, मतलब सारा का सारा एनर्जी किस में यूटिलाइज हो रहा है? रॉड का टेम्परेचर बढ़ाने में। लिखिए देखिए इन दिस केस total heat is utilized, in this case total heat is utilized to increase the temperature of rod, to increase the temperature of rod, ठीक है। चलिए केस सेकंड लिखिए, बात समझा गया? केस सेकंड लिखिए आपका, केस सेकंड है बेटा when steady state is reached, ठीक है, when steady state is reached, ठीक है। चलिए फिर लिखिए ऑप्शन करके in this case there is no change of temperature. In this case there is no change of temperature with time, that is d theta by dt किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? 0 पे। दैट इज d theta by dt किसके इक्वल है बताइए? 0 पे, ठीक है। फिर लिखिए देन बाय इक्वेशन 6 v, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब बेटा क्या होता है कि थीटा हमारा टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर हमारा टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगा, और टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ? 0। तो क्या मिलेगा हमको? देन बाय इक्वेशन 6 भी क्या मिलेगा बताइए? d2 थीटा बाई dx2 किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? और यहां से d2 थीटा बाई dx2 माइनस म्यू स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? 0। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है। और इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, सेकंड ऑर्डर है। देखिए which is standard differential equation, and its solution is of type, क्या हो रहा है बताइए? Zeta x is equal to c1 e to the power mu x plus c2 e to the power minus mu x। ये आप सॉल्यूशन पहचान रहे होंगे, m1 m2 वाला केस है, एक बार प्लस m1 एक बार माइनस m1, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए where c1 and c2 are constants, ठीक है। चलिए अब जरा 2 मिनट का पॉज लीजिए और एक बात ध्यान से देखिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने मैथमेटिकली लिखा है क्या? मैथमेटिकली लिखा है ना, पर क्या ये फिजिकली पॉसिबल है क्या? फिजिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे थीटा का 2 वेरिएशन है। एक वेरिएशन बता रहा है इंक्रीज
डिस्टेंस के साथ थीटा इंक्रीज करेगा, एक वेरिएशन बता रहा है डिस्टेंस के साथ थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा हमारा, आपको पता है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्स आप बढ़ा रहे हैं, थीटा आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एक पार्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लिखिए सिंस टेम्परेचर, भाई मैथमेटिकली तो दो पॉसिबिलिटी है पर फिजिकली पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है। लिखिए सिंस टेम्परेचर डिक्रीजेस, since temperature decreases with increasing the distance, decreases with increasing the distance, with increasing the distance small x, with increasing the distance small x from hot end, small x from hot end, hence the satisfactory solution is, satisfactory solution क्या हो जाएगा बेटा बताओ, थीटा x is equal to c2 e to the power minus mu x। c1 वाला पार्ट हम क्या कर देंगे बेटा, छोड़ देंगे, क्योंकि वो इंक्रीमेंट दिखा रहा था कि डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे केस में। चलिए इसको डब्बे में कर दीजिए। अब आइए यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखिए लिखिए पैराग्राफ में लिखिए, इसको एक क्वेश्चन कितना बना देंगे बेटा, 7। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए लिखिए if theta 0 be the temperature at hot end, theta 0 be the temperature at hot end, that is समझिए पहले आप, इस तरह की सिचुएशन थी ना बेटा आपकी, इस तरह की सिचुएशन थी ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपने x ली थी, अब आप हॉट एंड का टेम्परेचर कितना मान रहे हैं, थीटा 0, तो थीटा 0 पे x की वैल्यू कितनी है बताइए, 0 है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या लिखेंगे आप, थीटा 0 पे टेम्परेचर है हॉट एंड, that is at x is equal to 0, theta is equal to theta naught, that is at x is equal to 0, theta is equal to theta naught। बात समझ आ रही है यार, at x is equal to 0, theta is equal to theta naught। then by equation 7 इक्वेशन 7 क्या मिलेगा बताइए, x बराबर कितना रख देंगे बेटा, 0, x बराबर 0 रख देंगे तो e टू द पावर 0 को मतलब कितना गया, 1 आ गया, और थीटा की आप कितना रख देंगे, थीटा 0, तो c2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, थीटा 0। c2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 0। बात समझ आ रहा है, छाप दीजिए, c2 बराबर किसके इक्वल हो गया, थीटा 0। hence we can write थीटा x is equal to किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, थीटा 0 e to the power minus mu x, थीटा 0 e to the power minus mu x के, और इसमें इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे बताइए, 8 कितना बना देंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए this is the required solution, this is the required solution which shows temperature of rod decreases exponentially with respect to distance as shown in the figure, चलिए as shown in the figure, एक फिगर बना देते हैं, इधर x लगा दीजिएगा, इधर थीटा लगा दीजिएगा, इधर थीटा 0 आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, फिर आपका क्या देखने को मिल गया बताइए, डिक्रीज देखने को।
ठीक है, फिगर का नाम दीजिएगा वेरिएशन ऑफ थीटा with respect to x. Variation of theta with respect to x. Variation of theta with respect to x. ठीक है, फिर पैराग्राफ चेक करके देखिए। सच केस can be applicable such case can be applicable to find thermal conductivity of the material thermal conductivity of the material in Ingenhousz experiment पूरा लिखिएगा Ingenhousz experiment। ठीक है बेटा, Ingenhousz experiment। अगला टॉपिक भी हमारा ये होगा Ingenhousz experiment। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। आज थोड़ा सा हम तेज पढ़ाए हैं पर समझाए भी हैं। ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे। फुल क्वेश्चन में कंडक्शन से ही आने वाला मोस्ट प्रोबेबल सवाल होता है। अगर कंडक्शन से फुल क्वेश्चन बनेगा, इसी बनेगा। ठीक है ना बेटा, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप घर पे जाइएगा, कोई चिनेशन जाएगी, हमसे आप क्या कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज तेज पढ़ा है, फादर पेपर को पूरे से खत्म कर देंगे इसको। 2 दिन में खत्म करना होता है, 2 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फादर बड़ा तेज आज गाड़ी भागी है। ठीक है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, या आपको पता है। अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कर लेंगे, इसको देखिए भाई, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे बेटा, लास्ट में 10 पेपर जब एक साथ दिखाई देगा तो हो जाएंगे आप। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही शॉर्टकट करो। ये 2 बार